गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 60। तो ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। तो देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ₹9 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 का तो प्रीमियम है, इसका मतलब ₹4 है। ₹4 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे प्लस ₹5 प्रीमियम का है, और ₹6 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। ठीक है, ऐसे ₹10 है। सो एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड in the ratio of 4:3. Remaining applications were rejected. The first and final call was made. Amount was duly received except on 1500 shares applied by Ravi. तो ये अप्लाइड है 1500 शेयर्स जो रवि ने अप्लाई किए। अब इनको अलॉट कितने हुए रवि को वो देखना होगा। His shares were forfeited. Forfeited shares were issued at a discount of ₹4 per share. Axis application and allotment money can be utilized for calls, pass necessary journal entries for the above transactions in the books of X Limited. तो हमें क्या देखना है, पहले 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए थे और 75,000 शेयर्स हमने इशू किए। लेकिन 75,000 शेयर्स हमने जो इशू किए हैं या अलॉट किए हैं वो 4:3 के रेशो में किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है 4:3। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो शेयर्स इशूड हैं 75,000 और शेयर्स अप्लाइड हैं 3 लाख। प्रोराटा अलॉटमेंट है 4:3 का रेशो, यानी जिसने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 3 शेयर्स अलॉट हुए हैं। ये है 4:3 का मीनिंग। तो देखो, अब हमें 75,000 के अलॉटेड मालूम है, तो हम पहले अलॉटेड वाला लिखेंगे, 3 वाला। तो 3 शेयर्स अलॉटेड हैं, तो अप्लाइड हैं 4, तो हमने ये 4:3 को यूज करके ये लिखा। 3 शेयर्स अलॉटेड हैं, तो अप्लाई कितने किए होंगे, 4। लेकिन 75,000 शेयर्स यदि अलॉटेड हैं तो अप्लाइड कितने होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम करेंगे। 75,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये आ गए 1 लाख शेयर्स। तो हमारे पास 3 लाख शेयर्स थे अप्लाइड। सो 3 लाख में से 1 लाख का हुआ है प्रोराटा अलॉटमेंट, और 2 लाख जो है वो हो गए हैं रिजेक्ट। और इनका जो प्रोराटा अलॉटमेंट है इनको दिए हैं 75,000 शेयर्स। ठीक है, सो 1 लाख का प्रोराटा अलॉटमेंट एंड 2 लाख का रिजेक्ट हुआ है। अब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इसमें दोनों चीजें हैं। तो 3 लाख शेयर्स के लिए आया और ₹9 पर शेयर से आ रहा है। ठीक है, तो 3 लाख इंटू 9 27 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 27 lakhs टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 27 lakhs। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स एट द रेट ₹9 पर शेयर। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री हम करेंगे शेयर कैप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27 lakhs, जो पहले क्रेडिट किया था वही डेबिट कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल। तो हमारे शेयर्स कितने हैं, 75,000, और उसको ₹4 से हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। सो 75,000 इंटू 4 3 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ₹5 का प्रीमियम है, 75,000 इंटू 5 3,75,000। टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस जो नेक्स्ट जो 25,000 है, मतलब 1 लाख में से 75,000 तो शेयर्स इशू हो गए, और जो 25,000 है जो एक्सेस मनी है वो हम कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। सो 25,000 इंटू 9 2,25,000, और जो हमने रिफंड किया है 2 लाख शेयर्स का, सो टू बैंक 2 लाख इंटू 9 18 लाख। तो ये सेकेंड एंट्री डन। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल एंड एक्सेस रिफंडेड। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 75,000 शेयर्स और ₹6 का एक शेयर, एक फर्स्ट फाइनल कॉल है। सो 4,50,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 75,000 शेयर्स एट द रेट ₹6 ईच। फिर देखो हम रिसीव का एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो देखो 4,50,000 से हमने ड्यू का एंट्री किया था,
तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4,50,000 ही क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा, जो पहले हमने क्रेडिट किया था 2,25,000 सेकेंड एंट्री में, ये पहले हमने क्रेडिट किया था, अब हम डेबिट कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस 2,25,000। अब कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा, बैंक में कितना आएगा, ये हम देख लेते हैं। तो ये देखो, वर्किंग नोट है कि जब हमने, जो रवि है इसमें उसने 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो रवि ने 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हम देखेंगे उसको अलॉट कितने हुए। तो देखो 1 लाख शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था, उनको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ 75,000 शेयर्स का। तो जिसने 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उसको कितने शेयर्स मिलेंगे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,500 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये आ जाएगा 1,125 शेयर्स। तो रवि को 1,125 शेयर्स मिले, अलॉट हुए। अब देखो 75,000 शेयर्स इशू हुए थे, उस पर कॉल्स इन एडवांस था, यानी पहले पैसा जो हमने एडजस्ट किया है कॉल्स पर वो था 2,25,000। तो 1,125 जो शेयर्स हैं रवि के पास, उसका भी कुछ पैसा उसमें इंक्लूडेड होगा, तो वो कितना था। सो कॉल्स इन एडवांस फॉर 1,125 शेयर्स, सो ये भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,125 डिवाइडेड बाय 75,000, तो ये आ जाएगा 3,375 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास है 3,375। फिर अमाउंट ड्यू फॉर फर्स्ट कॉल फॉर 1,125 शेयर एट द रेट ₹6 पर शेयर, तो 1,125 मल्टीप्लाइड बाय 6 आ जाएगा 6,750। अमाउंट ऑलरेडी हमने जो एडजस्ट किया है वो है 3,375, ये वाला। सो अमाउंट जो नहीं मिला है वो है 3,375। ठीक है, तो कॉल्स इन एरिया में आ जाएगा 3,375। और फिर बैंक में आ जाएगा 4,50,000 माइनस 2,25,000 माइनस 3,375, 221,625, ये बैंक में आ जाएगा। फिर इन शेयर्स को हमने फॉरफीट किया है, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। इसमें हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा हमें मिल चुका है। ठीक है, तो वो जो मिल सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल जाता है, उसे हम इस पूरी एंट्री में इग्नोर करेंगे। सो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1,125 इंटू 10, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू आता है और पूरे ₹10 हम कॉल कर चुके हैं, सो 1,1,250। शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट हमें मिल जाता है वो आएगा, सो 1,125 इंटू 4 एप्लीकेशन मनी मिला है, और अलॉटमेंट के मिले हैं हमें 3,375, तो ये आ जाएगा 7,875। कॉल्स इन एरियर में जो पैसा हमें नहीं मिला, तो जो हमने इसके पहले वाली एंट्री में डेबिट किया था वही क्रेडिट कर रहे हैं, 3,375 जो हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर्स में जो पैसा नहीं मिला और शेयर फॉरफीचर में जो पैसा मिल चुका है, सो 1,125 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर री इशू का एंट्री कर रहे हैं, तो ये रवि के शेयर्स को हमने ₹4 डिस्काउंट पर री इशू किया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो बैंक में आ जाएगा 1,125 इंटू 6, 6,750। शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 1,125 इंटू 4, 4,500 टू शेयर कैपिटल 1,125 इंटू 10, 11,250। सो 1,125 शेयर्स रीइशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹4। फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो फॉरफीचर वाली एंट्री में शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट था 7,875, और री इशू की एंट्री में डेबिट था 4,500। सो 7,875 माइनस 4,500, तो ये आ जाएगा 3,375, तो वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। सो क्वेश्चन डन।